हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जजमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे वीकली करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि परीक्षा मंथन का संपूर्ण निचोड़ है, जो कि आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए ये पूरे ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगस्त माह का करेंट अफेयर्स है दोस्तों, जो कि बहुत ही विविध है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिंजर मेला किस राज्य में मनाया गया? तो ये मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ये सावन के दूसरे रविवार को मनाया गया। सावन के दूसरे रविवार को जो है हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला का मनाया गया। वैश्विक बाघ दिवस समारोह मेजबान टिडवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है टिडवा टाइगर रिजर्व स्थापित है। महाराष्ट्र राज्य में ये है। और 29 जुलाई को जो है वैश्विक टाइगर रिजर्व मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो वैश्विक टाइगर रिजर्व मनाया जाता है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। कुल 53 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को आईसीसी के एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट, ये इन सभी को आईसीसी का जो है एसोसिएट सदस्य की दर्जा प्रदान किया गया। और वर्तमान में जो है टोटल आईसीसी का जो सदस्य देश जो है ये टोटल 108 मेंबर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 और MH-60 रोमानियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया? तो ये जो है यूएसए से जो है भारत ने 2 और MH-60 रोमानियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इजराइल से 4 हेरान ड्रोन जो है खरीदा। और फिलीपींस को जो है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का घोषणा किया। ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का जो है घोषणा किया। और रूस से जो है S-400 और AK-203 मिसाइल सिस्टम जो है रूस से खरीदने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों जो है राष्ट्रीय ध्वजवाहक, भारतीय दल का ध्वजवाहक राष्ट्रमंडल खेलों का जो है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के संसद ने हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? तो जो है न्यूजीलैंड ने जो है दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया। और कनाडा जो है दोस्तों, ये प्रत्येक सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी लिखने का जो है दुनिया का पहला देश बन गया। अगला है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये गुजरात है। और राजस्थान से याद रखिएगा, जो बायोफ्यूल पॉलिसी जो है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, बायोफ्यूल पॉलिसी जो है ये राजस्थान राज्य द्वारा लाया गया। और बिहार जो है ये भारत का पहला एथेनॉल पॉलिसी सबसे पहले बिहार में लाया गया। और राजस्थान में जो बायोफ्यूल पॉलिसी लाया गया। उसका मेघालय में जो है भारत का पहला वाटर पॉलिसी जो है लाया गया मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली बेकाया का 143वीं जयंती कब मनाएगी? तो पिंगली बेकाया का जो है ये 2 अगस्त को जो है 143वीं जयंती मनाएगी। और पिंगली बेकाया के द्वारा जो डिजाइन किया गया ध्वज था, उसको जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया। इससे पहले जो है ध्वज में जो है चरखा था, उसके बाद पिंगली बेकाया के द्वारा जो डिजाइन किया गया उसमें चक्र बनाया गया। और पिंगली बेकाया के साथ देने वाली सूर्या तैयब जी थी, जो कि हैदराबाद की थी। और इसी ने मतलब इस पिंगली बेकाया के साथ ध्वज को जो है फिनिश किया डिजाइन को बना करके। और ये जो है दोस्तों याद रखिएगा एक बात, पिंगली बेकाया जो है ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे। और पिंगली बेकाया जो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे। और ये जो है पहले जो है ये AIC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी
पहले कांग्रेस का जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नाम था। इसी के द्वारा जो है 1921 में सबसे पहले जो है झंडा को जो है अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य जो है ये केरल है। ई टैक्सी ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार द्वारा, जो कि कम मिनिमम दाम में जो है मिनिमम पैसा में जो है कोई भी यात्री यात्रा कर सकेगा। ई टैक्सी सेवा प्रारंभ किया गया इसके द्वारा जो है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 7 नए जिले बनाने के फैसला किया। तो ये जो है पश्चिम बंगाल द्वारा जो है 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया गया, ये पश्चिम बंगाल द्वारा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने हाल ही में सोने का सिक्का लॉन्च किया। तो ये जो है मुद्रास्फीति से, ये जो है जिम्बाब्वे जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए हाल ही में सोने का सिक्का लॉन्च किया। और याद रखिएगा जिम्बाब्वे जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका का जो है लैंडलॉक कंट्री है। भारत और किस देश के मध्य अल नजा 4 एक्सरसाइज आयोजित किया गया। तो ये भारत और ओमान के बीच जो है अल नजा 4 एक्सरसाइज आयोजित किया गया। ये जो ओमान जो है ये अरेबियन द्वीप पर स्थित है, ये अरेबियन द्वीप का जो है एक देश है ओमान। और श्रीलंका के बीच जो है सिलिनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है श्रीलंका के बीच हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच। ये जो ओमान के बीच जो हुआ था अल नजा 4 एक्सरसाइज जो दोस्तों, ये ओमान के बीच जो हुआ था वो राजस्थान के महानाज फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ये अल नजा 4 एक्सरसाइज आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, और यूएसए के बीच जो है अमेरिका के बीच जो है वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास जो हुआ था। जापान के बीच याद रखिएगा जो है धर्मगार्जन युद्धाभ्यास जो है जापान के बीच हुआ था। अगला है, आगामी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आगामी एशिया कप 2022 का आयोजन जो है दोस्तों ये यूएई में किया जाएगा। यूएई में आगामी एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसी से याद रखिएगा एक पॉइंट, फ्रांस के बीच है फ्रांस के बीच समर ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है फ्रांस के बीच किया जाएगा। और कतर के बीच जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022, कतर के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है आयोजन ये कतर के बीच किया जाएगा। और भारत में जो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो है ये भारत में उड़ीसा शहर में जो है आयोजन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में ये जो है केरल जो है शीर्ष स्थान पर रहा। केरल में जो है टोटल 61 विधानसभा बैठक हुआ। उसके बाद जो है उड़ीसा में 43 विधानसभा बैठक हुआ। और उसके बाद कर्नाटक का तीसरा स्थान था जिसका 40 विधानसभा बैठक हुआ। और बिहार का जो है इसमें बिहार राज्य का पाँचवा स्थान रहा, जिसमें कुल 32 बैठक हुआ था विधानसभा बैठकों के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो ये SL थाउसेन को जो है आईटीबीपी का जो है अतिरिक्त भार संभाला गया। और ये कुलदीप सिंह जो है दोस्तों, ये सीआरपीएफ का महानिदेशक है, सीआरपीएफ का महानिदेशक। और पंकज कुमार जो है ये बीएसएफ का महानिदेशक है। ये पंकज कुमार बीएसएफ का महानिदेशक है। और SL थाउसेन जो है दोस्तों ये एसएसबी का कार्यभार भी इसी के पास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 का आयोजित किया गया। तो ये है दोस्तों, ये वियतनाम के बीच जो है, भारत और वियतनाम के बीच जो है विनवैक्स 2022 का आयोजन किया गया। और ये एक बात याद रखिएगा दोस्तों, वियतनाम का जो राजधानी है वो हनोई है, वियतनाम का राजधानी हनोई है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रतिभाग करने वाली सबसे कम आयु की एथलीट कौन बनी। तो ये जो है अनाहत सिंह जो है दोस्तों, अनाहत सिंह ये सबसे कम उम्र का एथलीट जो है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र का एथलीट बन गई है अनाहत सिंह।
और हाइंट जाजा जो है दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो कि सीरिया की थी, ये हैंडा जाजा। अगला प्रश्न है, उन्नोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उन्नोदय योजना जो है असम राज्य से संबंधित है, उन्नोदय योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो आदिपुरम त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया गया दोस्तों। और तमिलनाडु में एक पोंगल त्यौहार और जल्लीकट्टी त्यौहार ये भी जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नागालैंड में जो है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। एक हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये मणिपुर में होता है, हॉर्नबिल महोत्सव मणिपुर में, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में आयोजित होता है। सिक्किम में याद रखिएगा, जो लोसार महोत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है पीआईबी का प्रधान महानिदेशक ये दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश को जो है पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को हाल ही में गन हिल नाम दिया गया? तो जो है पॉइंट 51 फट्टी जो है फट्टी को जो है गन हिल नाम दिया गया। पॉइंट 51 फट्टी को जो है द्रास में गन हिल नाम दिया गया। जो है विक्रम बात्रा जो थे जम्मू कश्मीर के सेना, उसी को जो है जब ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1999 में, उसी समय में जो है 5140 किलो ऊंचाई पे जो है विक्रम बात्रा ने जो है तिरंगा लहराया था। और इसी के शेरशाह मूवी जो बना था इसी के दिन में। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।